Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc वन और मैथ बी कोर्स जो है इसके लिए हमारा लेक्चर है और सब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेक्टर मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर है और मोहम्मद अशरफ बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। पेज नंबर जो है इसका है 59 50 और 50 पेज पे एग्जाम्पल 2 आज पहले हम उसकी बात करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 2 क्या है, उसने हमें वेक्टर फंक्शन दे दिया है। वेक्टर फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ टी इक्वल्स ए ई रेज पावर ओमेगा टी प्लस बी ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, देन हमने जो सेकेंडरी है एफ का एंड एफ हैव द सेम डायरेक्शन, तो वो क्या कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ और जो फंक्शन एफ दिया है वेक्टर फंक्शन उसकी सेम डायरेक्शन है। ठीक है, फिर ए बी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। ओमेगा इज कांस्टेंट या कहने कि स्केलर है। तो हमने प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड एफ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड एफ हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, वेयर ए एंड बी क्या है, आर कांस्टेंट्स हैं। अब उसने बात की है कि सेकंड डेरिवेटिव, तो हम पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए एफ ऑफ टी जो है दैट इज इक्वल टू, हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है, तो हम डी एफ ओवर डी टी, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ए इज कांस्टेंट और पता है ई रेज पावर क्या हो जाएगा, मेगा टी, और मेगा टी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा को हम यहाँ पे ए इंटू ओमेगा, ए आगे प्लस आएगा, लेकिन उससे पहले बी इज कांस्टेंट, ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ओमेगा, तो वो प्लस माइनस हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी को हम पहले लिख लें, माइनस बी ओमेगा, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर यहाँ पे फाइंड करें तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो लें, तो ए जो है एज अ कांस्टेंट और ओमेगा और ई रेज पावर ओमेगा टी, और ई रेज पावर ओमेगा टी का डेरिवेटिव ई रेज पावर ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस, ये फार्मूल माइनस है तो हम वही डेरिवेटिव का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी वैसे ही ओमेगा, और ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से अगर हम देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ए ई रेज पावर ओमेगा टी
प्लस बी ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी, ये अब इट इज़ इक्वल टू मेगा स्क्वायर, और ये देखें जो ब्रैकेट्स में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये क्या है, एफ ऑफ टी ही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो मेगा स्क्वायर जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ ऑफ टी का, दैट इज़ इक्वल टू मेगा स्क्वायर इनटू एफ ऑफ टी। अब ये वही फॉर्म बन जाएगी। अब सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ टी, ये भी एक वेक्टर है, लेट्स से u इज़ वेक्टर, u है, तो u इक्वल्स मेगा स्क्वायर, चूँकि मेगा इज़ कांस्टेंट है तो मेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, लेट्स से दैट इज़ लैम्डा, और एफ ऑफ टी क्या है, v। तो ये सिचुएशन अवेल होती है, तो यू आर फैमिलियर विद दिस सिचुएशन। तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज कि सेकंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है, एंड एफ ऑफ टी ये क्या है, आर पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अब दोनों पैरेलल हैं और जहाँ पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या है, वो सेम है, ठीक है। मेगा स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मेगा कांस्टेंट है, तो मेगा स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो अब देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, सॉरी ये सेकंड एग्जांपल थी, हम एग्जांपल 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, तो इस लेक्चर में पहले हम ए पार्ट इस एग्जांपल 3 का ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट क्या है, उससे पहले कि एफ ऑफ टी इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, ए कांस्टेंट वेक्टर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसको आपने डिफरेंशिएट करना है, एफ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, वेयर एफ क्या है, एफ इज वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, टी का क्या है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, एफ ओवर एफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट एफ ओवर एफ मैग्नीट्यूड, इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो अगर डेरिवेटिव लें एफ ओवर एफ मैग्नीट्यूड, तो हमें पता है कि ये किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव एफ टी का एफ ओवर, आपको पता है एफ जो मैग्नीट्यूड है, एफ डॉट एफ दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि एफ डॉट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एफ दोनों साइड पे पावर 1/2 लें, तो एफ डॉट एफ रेस पर 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैग्नीट्यूड। यही फार्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। देखिए एफ ओवर एफ को क्या लिखूँगा, एफ डॉट एफ, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, और दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ इनटू, और एफ डॉट एफ जो है नीचे डिनोमिनेटर में इट्स पावर इज पॉजिटिव, देन इफ मैं ऊपर लेके आता हूँ डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। हमने इसका क्या देना है, डेरिवेटिव देना है। अब देखिए इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल पता ही है आपको,
ठीक है, कि सबसे पहले एफ डॉट एफ जो है रेज पावर -1/2 और डेरिवेटिव सेकंड का वो एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस एफ साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव होगा एफ डॉट एफ रेज पावर -1/2, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिंपल एफ डॉट एफ रेज पावर -1/2 और डी ओवर डी टी ऑफ एफ, ठीक है, प्लस एफ आ जाएगा साथ यहाँ पे। अब देखें इस पे पता लगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी पावर रूल लगेगा, -1/2, ठीक है, और एफ डॉट एफ रेज पावर क्या हो जाएगी, -1/2 -1 वो -3/2 हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव, ठीक है, पावर रूल में एफ डॉट एफ का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे पावर रूल। अब देखें यहाँ पे एफ डॉट एफ -3/2 है, ठीक है, और यहाँ पे एफ डॉट एफ रेज पावर -1/2 है। अब दोनों में से अगर हम, आपको पता है छोटी पावर जो है वो कॉमन लेनी हमने, तो एफ डॉट एफ अगर -3/2 कॉमन लेते हैं तो आपको पता है कॉमन का मतलब क्या होता है, बाहर उसने मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफ डॉट एफ रेज पावर -3/2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, पीछे। अब देखिए अब कॉमन का मतलब होता है बाहर उसने डिवाइड होना, बाहर मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई के अंदर इस पर डिवाइड होना है। और एफ डॉट एफ -1/2 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, -1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 3/2 + 1/2 और +1/2 हमारे पास क्या रह जाएगी, -2/2 और ये हो जाएगी -1। तो एफ डॉट एफ बाहर लेंगे तो एफ डॉट एफ रेज पावर अंदर क्या रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पे -3/2 अगर हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एफ डॉट एफ, ओके, एफ डॉट एफ है और इसका पावर -1/2 है, पर लेके जाएंगे तो +1/2 हो जाएगी, ठीक है, और +1/2 में -2/2 और ये हमारे पास -1 इसकी पावर जो है वो रह जाएगी। यानी अगर हम एफ डॉट एफ में से -3/2 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो एफ डॉट एफ -3/2 और एफ डॉट एफ -1/2 है। तो सॉरी जो हमने कॉमन ली है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप इसको इस तरह कर लें ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना हो जी, सिंपल सा एफ डॉट एफ -1/2 है, इस पे डिवाइड होगा एफ डॉट एफ -3/2। जो चीज़ हमने, जो फैक्टर कॉमन लिया है इसने डिवाइड होना है, बाहर मल्टीप्लाई होना है, अंदर उसने डिवाइड होना है, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +3/2 हो जाएगी, ये +3/2 हो जाएगी, तो एफ डॉट एफ की पावर क्या रह जाएगी, 1/2 -1/2 +3/2 2 और कितने 2/2 2/2 मतलब 1 रह जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ डॉट एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी, ठीक है। एफ डॉट एफ -1/2, ठीक है, 3/2 बाहर लिया ये, तो यहाँ पे एफ डॉट एफ -1/2 जगह पे एफ डॉट एफ ये डी एफ ओवर डी टी प्लस एफ बाहर है और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये एफ बाहर ऐसे ही, और एफ डॉट एफ की -3/2 हम बाहर ले गए। अब डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एफ डॉट एफ का, ठीक है, ये बाहर कॉमन आ गई। अब डेरिवेटिव एफ डॉट एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा एफ साथ आ जाएगा डॉट डी एफ ओवर डी टी,
एफ ए प्लस डी एफ ओवर डी टी डॉट क्या हो जाएगा एफ, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से दोबारा चेक कर लें, हमने ये कॉमन लिया, यहाँ पे एफ डॉट एफ आ जाएगा, मेथड मैंने यहाँ समझाया आपको, डी एफ ओवर डी टी आ जाएगा, -1/2 ये और एफ ये, और अब इस पे भी क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल, डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ डॉट डी एफ ऑफ डी टी प्लस दूसरे का डेरिवेटिव डॉट एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखें, इज इक्वल टू एफ डॉट एफ इस पर -3/2, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होगा, एफ डॉट एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी, ठीक है, -1/2 एफ। अब देखिए ये दोनों फैक्टर क्या हैं, सेम है, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 2 एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी। ये अब नेक्स्ट सिर्फ एक ही यहाँ पे हमारे पास चीज़ है, एफ डॉट एफ की पावर क्या है, -3/2, ठीक है, और एफ डॉट एफ को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ का पेज को करता हूँ, ठीक है, अब देखें यही फैक्टर जो है, एफ डॉट एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एफ को इट इज़ इक्वल टू, एफ डॉट एफ को लिख सकते हैं एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये सारे की पावर क्या है, -3/2, ठीक है, एफ डॉट एफ को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सारे की पावर क्या है, -3/2, और अंदर एफ डॉट एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी, और नेक्स्ट देखें, -2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और f इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखें ये पीछे रह जाएगा f डॉट डी एफ ओवर डी टी, और साथ ये वाला f, चाहे आप यहाँ पर लिख लें, चाहे ये वाला f आप यहाँ पर लिख लें, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें f मैग्नीट्यूड, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, -3, और पीछे एफ डॉट एफ डी एफ ओवर डी टी माइनस एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी, इसके साथ क्या आ जाएगा एफ, ये अब मैग्नीट्यूड है -1 ओवर एफ, मैग्नीट्यूड नीचे आके क्या हो जाएगा क्यूब, और अंदर ब्रैकेट में वही सारा फैक्टर यहीं आ जाएगा, ये तो ये इसके हमारे पास क्या आ गया, थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक पॉइंट जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे ये स्टेप जो वाइटल है, यहाँ पे इसको ज़रा आपने फोकस के साथ करना है। यहाँ पे जब हमने -3/2 ये वाला स्टेप हमने क्या लिया है, कॉमन है यहाँ पे, कि -3 जो कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे बाहर मल्टीप्लाई होगा, अंदर वो डिवाइड, यानी इस पे वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ, इसको कॉमन लेने से आपको पता है जो पावर जो है वो स्मॉलर पावर को आप एज अ कॉमन यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई। अल्लाह हाफिज़।